हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग डीआई क्वेश्चन आस्क्ड इन एसबीआई पीओ मेंस 2016। 2016 एसबीआई पीओ मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मिसिंग डीआई पे, हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन ऑफिशियल तो नहीं है, बेस्ड ऑन मेमोरी है। एक फेसबुक मेंबर का एक रिक्वेस्ट था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो आपके लिए मैं कोशिश करता हूं कि उस मिसिंग टीआई पे एक वीडियो बनाऊं मैं। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजिली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि डायरेक्शन दिया हुआ था। क्या डायरेक्शन दिया हुआ है? गिवन बिलो इज द परसेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब तक जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा को आप समझेंगे नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे इसी केस में मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों से क्वेश्चन अनसॉल्व है, जिन लोगों के लिए, उनका एक ही रीजन है कि क्यों ये क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहा है। उसका एक ही रीजन है कि वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में जो डायरेक्शन बोला जा रहा है वो डायरेक्शन क्या है। एक बार यदि आपको इसका डायरेक्शन क्लियरली पता हो जाए कि क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या डेटा हम लोग को प्रोवाइडेड है, यदि एक बार डेटा आप लोग को पता चल गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा आपको, और आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो, किसी क्वेश्चन में कम कैलकुलेशन हो, बट आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर सकते हैं। बट जिन लोगों को इस डेटा डायरेक्शन समझ में ही नहीं आया कि क्या डेटा दिया गया है, तो वो लोग भले इस क्वेश्चन पे 10 मिनट दे दे, 15 मिनट दे दे या 20 मिनट दे दे, वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व होने वाला है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिया क्या गया है। तो देखिए, डायरेक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी स्पेशली किसी, वैसे तो बोला जाता है कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन स्पेशली डीआई के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन को बहुत ही क्लोज वॉच करना पड़ेगा कि क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है गिवन बिलो इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि पी, क्यू, आर, एस और टी, ये आपको क्या दिया गया है? 5 डिफरेंट कॉलेजेस दिया गया है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि 5 डिफरेंट कॉलेजेस है, उसका नाम क्या है? PQRST। और अंदर का जो डेटा दिया गया है, जैसे 20 हुआ, 15 हुआ, या 25 हुआ, ये 22 हुआ, जो डेटा है, डेटा जो गिवन है अंदर में, डेटा गिवन इनसाइड द टेबल, इनसाइड टेबल, वो आपको एक्चुअली क्या है? वो परसेंटेज दिखा रहा है। किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज दिखा रहा है इन ए कॉलेज। किसी कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, दो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस, वो दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स, डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स कहने का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स। यहाँ पे आप गौर से देखिए, नंबर ऑफ सेमिनार्स अटेंडेड कितना है? 1। मतलब कि इस वाले केस में लोग कितने सेमिनार अटेंड करते हैं? 1। नंबर ऑफ सेमिनार्स अटेंडेड कितना है? 2। मतलब कि 2 सेमिनार अटेंड करने वाले का ये टेबल है। 3 सेमिनार जो अटेंड करता है उसका ये टेबल है। 4 सेमिनार अटेंड करता है उसका ये टेबल है। ये टेबल है 5 सेमिनार अटेंड करने वाले का, और ये है 6 सेमिनार अटेंड करने वाले को। इसको जरा ध्यान से देखिए। अब आपसे पूछा जाए कि पी कॉलेज से 3 सेमिनार अटेंड करने वाले नंबर का परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज कितना? अब देखिए, पी कॉलेज से एग्जैक्ट 3 सेमिनार अटेंड करने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है? 24%। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि जो कॉलेज एस से
छह सेमिनार अटेंड करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की का परसेंटेज कितना है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 नहीं दिया गया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज मतलब 12% ऑफ कॉलेज ए, मतलब कि एस कॉलेज एस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 12% ऐसे स्टूडेंट है जो टोटल 6 सेमिनार अटेंड करते हैं। अब आपसे एक चीज और यहाँ पे पूछा जाए कि एटलीस्ट 3 सेमिनार अटेंड कर रहा है, एटलीस्ट आपको कितना सेमिनार अटेंड कर रहा है? एटलीस्ट 3 सेमिनार अटेंड कर रहा है। यदि ऐसा स्टेटमेंट यदि दिया गया है तो इसको आप क्या कहिएगा? एटलीस्ट 3 सेमिनार अटेंड कर रहा है, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट क्या एक सेमिनार भी अटेंड कर रहा है, 2 सेमिनार भी अटेंड कर रहा है और 3 सेमिनार भी अटेंड कर रहा है। इसको हम लोग बोल सकते, सॉरी एटलीस्ट नहीं, यहाँ पे अटमोस्ट बोल दीजिए। अटमोस्ट आपको 3 सेमिनार अटेंड करना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ही सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। तो 3 ही सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटी क्या है? तो इधर बंदा एक भी सेमिनार अटेंड किया उसको भी आप बोलेंगे कि अटमोस्ट 3 सेमिनार्स के नीचे ही है, 2 भी अटेंड कर सकता है या 3 भी अटेंड कर सकता है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 3 सेमिनार्स, एटलीस्ट 3 सेमिनार मतलब कि कम से कम 3 सेमिनार तो अटेंड करता ही है। तो इस टेबल के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 3 सेमिनार भी अटेंड करता हो, 4 सेमिनार अटेंड करता है उसको भी हम लोग ले सकते हैं, 5 सेमिनार जो अटेंड करता है उसमें भी तो एटलीस्ट 3 सेमिनार अटेंड करने वाले हैं, और 6 सेमिनार जो अटेंड करता है उसमें भी आ जाएगा। तो चलिए ये तो था हम लोग को टेबल को समझे कि क्या क्या टेबल में गिवन है। चलिए हम एक एक करके, टोटल 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंडेड एट मोस्ट 3 सेमिनार्स, एट मोस्ट क्या, पहले हम लोग को कॉलेज आर लेना है। चलिए एटमोस्ट 3 सेमिनार हम लोग से बोला जा रहा है, 3 सेमिनार्स। अभी मैंने आपको पीछे समझाया क्या होता है एटमोस्ट 3 सेमिनार, क्या कहने का क्या मतलब कि 1 सेमिनार वाला भी, 2 सेमिनार वाला भी और 3 सेमिनार वाला भी। चलिए इज इक्वल टू, अब देख लीजिए आर में जो आर कॉलेज दिया गया है उसमें 1 सेमिनार, 2 सेमिनार और तीनों सेमिनार के अटेंड करने वाले का परसेंटेज क्या है? 12%, 20% और 25%। इस तीनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो आपको परसेंटेज कितना आता है? 25 प्लस 20, 45 प्लस 12, 57% है किसका? आर कॉलेज का, मतलब कि एटमोस्ट 3 सेमिनार हम लोग ले रहे हैं तब। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट 3 सेमिनार्स। एटलीस्ट 3 सेमिनार्स करने का क्या मतलब कि 3 भी हो सकता है। यदि हम लोग एस पे कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? एटलीस्ट 3 सेमिनार्स। एटलीस्ट 3 सेमिनार्स कहने का क्या मतलब हुआ कि 3 सेमिनार भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी हो सकता है। तो 4 5 3 4 5 6, इसका यदि हम लोग परसेंटेज का सम लेंगे तो 25 प्लस 15 कितना हुआ? 40 प्लस 22, 62 प्लस 12, मतलब कि ये जो परसेंटेज आ जाएगा टोटल आपको कितना आएगा? 74%। अब आपसे क्या पूछा गया है? ये तो अभी तक हम लोग गिवन पे ही देख रहे हैं, आगे क्या दिया गया? एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस इज 114, मतलब कि एस का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना दिया गया है? 114 दिया गया है। अब आप यहां से देखिए एटलीस्ट 3 सेमिनार्स वाले कितने हैं? 74%। तो आप 114 का 74% निकाल सकते हैं। चलिए 74% निकाले तो इसका वैल्यू आप यदि करेंगे तो 100 इंटू 74, 7400, 14 इंटू 74 करेंगे और दोनों को सम करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा? 8436/100, मतलब कि आपको कितना आया नंबर? 84.36 आया। अब देखिए ये कौन सा नंबर आया है, ये कौन सा नंबर निकाले हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेजेस हु अटेंडेड 3 सेमिनार्स, इसको हम लोग निकाले तो कितना आया? 84.36। अब आपको क्या ऊपर क्या दिया गया था? ये किसके इक्वल है? आर के 57% के इक्वल है। और आपसे पूछा क्या गया है? तो इसका मतलब कि आर का 57% का जो इक्वल है वो कितना दिया गया है? 84.36। अब चलिए नीचे इसको मैं सॉल्व करता हूं। आपसे पूछा क्या गया है? देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज आर
हु अटेंडेड 3 सेमिनार्स, 3 सेमिनार्स आर से कितने लोग अटेंड करते हैं? 25%। अब देखिए आर का 25% निकालिएगा तो आपको कितना आएगा? आर का 57% कितना था? 84.36%। तो 1% कितना हो जाएगा? बाई 57। आपको निकालना है कितना? 25% का, तो इतना हो जाएगा। यदि आप इसको डेसिमल को नीचे लाएंगे तो कितना आएगा? 100। 25 से काटेंगे 100 को, कितना टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। 4 से यदि इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 0, 4 नमा 36। इसको 19 से काटेंगे तो कितना आएगा? 19, 19 3 57, 19 इकाई 19, 2 बच गया, फिर अगेन 19 इकाई 19, 19 इकाई 21। मतलब कि आपको बच क्या गया? 111/3। 1/3 को क्या करेंगे? 3 तिहाई 9, 2 3 सत्ते 21। मतलब कि जो आपसे पूछा गया था, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंडेड 3 सेमिनार्स, कितना होगा? 37। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। 37 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड एट मोस्ट 2 सेमिनार्स। एट मोस्ट 2 सेमिनार, हम लोग किस कॉलेज पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? पी पे। एट मोस्ट 2 सेमिनार करने का क्या मतलब होगा? पी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एट मोस्ट 2 सेमिनार करने का मतलब 1 एंड 2, तभी तो एट मोस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कितना है? 35% आया है। इज इक्वल टू, मतलब P का 35% इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज टी। अब T पे हम लोग को गौर करना है। हु अटेंडेड 1 सेमिनार, 1 सेमिनार कितना? T से कितने? 15%। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कॉलेज हु अटेंडेड 6 सेमिनार्स। मतलब सेम कॉलेज मतलब T ही वाले कॉलेज से जो 6 सेमिनार अटेंड करता हो, तो इसका परसेंटेज कितना है? 5%। तो टोटल ए किसके इक्वल है? कॉलेज टी के 15 + 5, 20% के इक्वल है। अब देखिए P/T आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 5 से यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 5 7 35, 4/7 आ जाएगा। चलिए यहां तक तो हो गया हम लोग का। अब आपसे पूछा क्या गया है? देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज टी। P इज व्हाट परसेंट ऑफ T, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? P/T इंटू 100 से। यदि ये चीज को आपको डिटेल में निकालना है कि P/T क्यों आया है, डिटेल में यदि समझना है, तो इसके लिए मैंने मिसिंग DI का ऑलरेडी 5 शायद पार्ट्स बनाए थे। तो अब पार्ट 1 में जा के देख सकते हैं कि किसी भी DI को सॉल्व करने का बेसिक क्या होता है। तो P/T इंटू 100 हम लोग को निकालना है। तो P/T तो ऑलरेडी हम लोग 4/7 निकाले हैं, तो इसको 100 मतलब कि 400/7। यदि इसको अपन कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो 7 × 5 = 35, 5/5 बच गया, 5 पे 0, 50, 7 7 49, 1 बचा। तो 57.1/7 मतलब 57 होल 1/7% इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड मोर देन 2 सेमिनार्स is approximately what percent less than the number of students from college S who attended at least 3 seminar। चलिए ये हम लोग को निकालना है। अब गिवन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended 2 seminar from college P, मतलब कि कॉलेज P से 2 सेमिनार्स, कॉलेज P से 2 सेमिनार कितने लोग अटेंड करते हैं? 15%। 15% ये आपको कितना दिया गया है? 48 दिया गया है आपको। इसको यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, ये 20 टाइम्स जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 जाएगा। इसका कहने का मतलब P कितना आया? 16 इंटू 20, 320 आ गया। मतलब P का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज P कितना आया? 320 आ गया। अब आगे क्या गिवन है हम लोग को देखते हैं। And the number of students of college S who attended 6 seminar, who attended 6 seminar मतलब कॉलेज S से, कॉलेज S कहाँ पे है? यहाँ पे। उससे अटेंडेड 6 सेमिनार्स कितने परसेंट लोग अटेंड करते हैं? 12%। मतलब कि S का 12%।
इज 14 मोर देन, इज 14 मोर देन मतलब 40 प्लस। अब आगे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड वन सेमिनार, मतलब कि पी कॉलेज से एक सेमिनार अटेंड करने वाले कितने लोग हैं, 20% लोग हैं, तो मतलब पी का 20% यहाँ पे हम लोग कर देंगे। अब देखिए एस का 12% हम लोग निकालना है, इसको 14 करेंगे, पी कितना आया हम लोग का 320 का 20% यदि अपन निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 32 प्लस इंटू टू, 32 इंटू टू कितना आएगा 64, 64 प्लस 14 कितना आएगा 78 आ गया। तो एस का वैल्यू आप यहाँ से कितना निकालेंगे 78 इंटू 100 बाई 12 आएगा। यदि इसको काटेंगे 4 तिहाई 12, इस 25 टाइम्स जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 26 टाइम जाएगा। इसका कहने का मतलब एस का वैल्यू कितना है 25 इंटू 26, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 प्लस 25, मतलब कि इसका वैल्यू आ गया आपको 650 आ गया। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसको हम लोग निकालेंगे कि क्या पूछा गया है हमसे। अब पूछा क्या गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड मोर देन 2 सेमिनार्स। अब कॉलेज पी से मोर देन 2 सेमिनार्स कितना अटेंड किया है 24, 8, लेकिन ए पता नहीं है आपको। तो एक चीज तो पता है कि 2 से नीचे, 2 या 2 से नीचे वाले कितने हैं 15 प्लस 20, 35% है, तो 2 से ज्यादा, यदि देखिए 2 या 2 से नीचे वाले 35% है, तो 2 से ज्यादा लोग कितने देखेगा 65%, तो ये ऑलरेडी 65% हो गया। चलिए ए 65% हो गया, तो यदि P का 65%, P का वैल्यू आपको कितना आया है 320, तो 320 का यदि आप 65% निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेंगे 13, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 208। ठीक है, मोर देन 2 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट 3 सेमिनार, एटलीस्ट 3 सेमिनार्स मतलब 25, 15, 40, 22, 62, 12, 74। तो अब देखिए एस का आपको 74% निकालना है, तो एस का वैल्यू आप लोग कितना लाए हैं 650 का 74%। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपको आंसर आएगा 650 इंटू 74 बाई 100 को, तो आपको आ जाएगा 481। अब आपसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड मोर देन 2 सेमिनार्स इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट लेस देन। अब देखिए ये 481 है, ये 201 है, मतलब कि ये रेशियो कितना आएगा, ये रेशियो आएगा आपको 481 माइनस 208 बाई 481 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अप्रॉक्स 57, चूंकि अप्रॉक्स पूछा गया है 57% आंसर आ जाएगा। अब आपको यदि इसमें कठिनाई हो रही है कि कैसे हमने किया है 481 माइनस 208 बाई 481, इसको समझने के लिए इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मिसिंग डीआई के पार्ट 1 में, तो उसको रेफर कर सकते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। और ये सारे चीज आपको बराबर क्वेश्चन में डीआई के हर क्वेश्चन में यदि 5 का सेट है तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q और P इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन Q, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके लिए बेसिक्स में आप पार्ट 1 को फॉलो कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, if the difference between the number of students from college 2 who attended 3 seminars, college T who attended 3 seminars and student who attended 5 seminar वाले 32%, मतलब T का कितना 32 माइनस 24% कितना हो जाएगा 8%। ये आपको कितना दिया गया है, ये डिफरेंस आपको कितना दिया गया है 22, तो 22 हुआ। इसका कहने का मतलब T का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको 4 से ज़्यादा कटेंगे तो 2 टाइम्स ये आएगा 25, ये आएगा 11 टाइम्स आएगा, मतलब कि 11 इंटू 25 कितना आएगा 275। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज टी आपको कितना आया 275 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, एंड द टोटल
students from college R is 60% of the total students from college T। तो R क्या हो जाएगा? R टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, R क्या है? T का कितना बोला है? 60% दिया गया है। तो T का वैल्यू आप लोग कितना निकाले? 275 का 60%। 60% कहने का मतलब यदि इसको अपन ऐसे नहीं करें, T का कितना 60% दिया गया है, तो T कितना है? 275। 60% को हम लोग 3/5 लिखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 5 जार 2, 5 5 जार, मतलब कि 55 इंटू 3 कितना आएगा? 165 आपको आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 55 इंटू 3 165। देन आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर हु आर अटेंडिंग 2 सेमिनार्स। मतलब आर के तरफ से 2 सेमिनार, आर के तरफ से 2 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने लोग हैं? 20% लोग, 20%। अब आर कितना आया है? 165। 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। इसको यदि अपन कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, मतलब कि ये परसेंटेज जो आपको आया है उसका वैल्यू कितना आया है? 33। मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था, देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर हु आर अटेंडिंग 2 सेमिनार्स, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 33 विल बी आवर राइट आंसर। तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस इजी थे, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, बट सबसे ज़्यादा टफ जो चीज़ था कि हम लोग को डेटा क्या दिया गया है वही समझना सबसे टफ था यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यही है कि जिन लोगों को भी ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, आपको लिए लग रहा है कि आपके लिए ये यूजफुल है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इजीली आप वॉच कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना अपनी तरफ से इनपुट दे सकता हूं, तो आप अपना 1 सेकेंड के लिए जस्ट लाइक बटन पे क्लिक तो कर ही सकते हैं। तो जिनको अच्छा लगा है वो लाइक करें, जिनको नहीं अच्छा लगे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है i.g/ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले। हालांकि इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो आप यहाँ पे आके डाउट्स पूछिए, पोस्ट कीजिए आप अपना डाउट्स, उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे हम लोग, और अच्छे से अच्छे वे में देंगे, कितना एफिशिएंट वे में उस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप। फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिनको अच्छा लगा है, जिनके लिए हेल्पफुल है वही, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग। जिनको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।